हेलो बच्चों, नमस्कार। सबको अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे वो द्विघात समीकरण का थ्योरी बताएंगे। बहुत कम जगह ये आपको मिलेगा। जब तक अगर थ्योरी आपको कंप्लीट नहीं है, हिसाब बनाने में मजा नहीं आएगा, हिसाब बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। इसलिए थ्योरी को बारीकी से समझिए और उसके बाद हिसाब बनाइए। थ्योरी सब कुछ है, याद रखिएगा। थ्योरी अगर आपके पास नहीं है तो आप आगे पढ़ा भी नहीं सकते हैं, समझ गए। इसलिए थ्योरी को लिखना, समझना, याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, द्विघात समीकरण किसको कहेंगे? द्विघात बहुपद का अगर परिभाषा आपको याद है तो द्विघात समीकरण समझ में आ जाएगा। द्विघात बहुपद का परिभाषा था कि जिस चर का घात, जिस बहुपद का घात पूर्ण संख्या हो और गुणांक वास्तविक संख्या, उसी को द्विघात बहुपद कहते हैं। घात होना चाहिए पूर्ण संख्या और गुणांक होना चाहिए, जो गुना हो रहता है वो होना चाहिए वास्तविक संख्या। समझ गए? बस वही है द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण को शून्य या अचर पद के बराबर रखा जाता है तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए पहले लिखना पड़ता है। समझ गए हमारी बात को? चलिए, जब द्विघात बहुपद या द्विघात बहुपद शून्य या अचर पद के बराबर हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। यह दो प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण को अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं और पूर्ण द्विघात समीकरण भी कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण वैसा द्विघात समीकरण जिसमें x का पद नहीं होता है, x स्क्वायर रहेगा, एक अचर पद रहेगा, x वाला पद नहीं होता है, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, इसमें x का पद है, x स्क्वायर का पद है मगर x का पद बिल्कुल नहीं है ना। 2 नंबर में है मिश्रित द्विघात समीकरण, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें x स्क्वायर और x दोनों पद हो, x स्क्वायर वाला भी पद रहे और x वाला भी पद रहे, उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, देखिए x वाला पद है ना, इसको और लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, है ना। इसमें भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0, समझ रहे हैं। तो इसमें x स्क्वायर और x दोनों पद है, इसको कहेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण। नोट ध्यान दीजिए, शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए, मान निकालने के लिए दो विधि है, गुणनखंड विधि द्वारा और वर्गमूल विधि द्वारा, जो आपको चैप्टर में हम बताएंगे, है ना। गुणनखंड जो खंड करके इस टाइप का जो लाते हैं, ये इस टाइप का लाते हैं, गुणनखंड विधि हुआ। और एक जो होता है x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर अंडर रूट 9, ये वर्गमूल विधि हुआ है ना, समझ गए। इसलिए इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे। और मिश्रित द्विघात समीकरण भी दो तरह से उसका मूल निकाला जाता है, एक गुणनखंड विधि या एक पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि दोनों जो हम चैप्टर में आपको बताएंगे, आप बारीकी से बने रहिएगा, समझ गए। चलिए एक चीज और सिखाते हैं आपको, ध्यान दे दीजिएगा यहीं पर। द्विघात, इनमें कौन द्विघात समीकरण है ये बराबर पूछता है एग्जाम में, एक नंबर फिक्स रहेगा। इनमें कौन द्विघात समीकरण है? तो हम बताएं जिसका घात पूर्ण संख्या हो और गुणांक वास्तविक संख्या हो। पूर्ण संख्या जो होता है
होना चाहिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये घात होना चाहिए, पावर होना चाहिए। इस टाइप का पावर रहेगा द्विघात समीकरण रहेगा। अब गुणांक, गुणांक माने गुना, जैसे ये गुना होल है, ये क्या है गुना होल है, गुणांक, गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्या। 3 - 4 6 8 -8 √5 √15 √3 √2, ये क्या है वास्तविक संख्या है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। बटा में भी रह सकता है, समझ गए, बटा में भी रह सकता है। अगर गुणांक वास्तविक संख्या है, घात जो होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अगर घात पूर्णांक संख्या तो द्विघात बहुपद होगा, मगर इसमें आपको पकड़ना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो। अगर कह दे आपको x पर पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें घात की है 3 है, ये त्रिघात बहुपद है। द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। तो जिसका घात केवल 2 हो उसी को कहेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो आपको हम चैप्टर में बताएंगे, ढेर सा उदाहरण बताएंगे, समझ गए। चलिए और आगे देखिए, अब आ जाइए, देखिए इसको याद रखना एकदम अति महत्वपूर्ण है। इससे डायरेक्टली आपको 1 नंबरिया मिलेगा, डायरेक्टली आपसे पूछेगा, और हिसाब में 2 नंबरिया में तो भी रहने करेगा। इसलिए ये कतई एकदम महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बारीकी से समझिए। एकदम एक बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा, आपको फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ गए। चलिए आते हैं विवेचक, जिसको डी से सूचित करते हैं हम लोग। किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। और विवेचक का सूत्र यही होता है, वही होता है डी बराबर b² - 4ac। डी का सूत्र हुआ, विवेचक का ये सूत्र हुआ। मूलों की प्राकृतिक बताता है कि वास्तविक है, अब समान है, वास्तविक है, असमान है, मूलों का मान निकालना है। अब वास्तविक समान के लिए क्या होता है, वास्तविक असमान के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। ध्यान देने योग्य ये है नंबर 1 में कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन है बाबू, मतलब कि b² - 4ac बड़ा 0 से रहेगा, मतलब d का मान, ये किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र है, d का सूत्र है। d का सूत्र जब 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक और असमान, जैसे 1 2 3 4 0 से बड़ा है, 4 5 6 7 8 9 10 50 60 70, तो वास्तविक और असमान। जब वास्तविक और असमान उसकी प्राकृतिक रहेगी तो मूल का मान निकालना है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac, b² - 4ac बटा 2a। ये सूत्र कब लगाएंगे? जब वास्तविक और असमान रहेगा तब, यानी विवेचक उसका 0 से बड़ा रहेगा तब। 0 से बड़ा समझ रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 सब 0 से बड़ा है, तो वास्तविक और असमान के लिए कौन सूत्र लगाएंगे? -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। नंबर 2 में आ जाइए आप, 2 नंबर में है b² - 4ac बराबर 0। d का मान जब 0 के बराबर आ जाए, मतलब d का मान 0 ही आ जाए, 0 के बराबर क्या रहेगा 0, तो d का मान जब 0 आए, b² - 4ac का मान 0 आ जाए, 0 के बराबर आए तो वास्तविक और समान, बराबर आए तो समान है, बराबर नहीं 0 से बड़ा आए तो असमान, बराबर है तो वास्तविक और समान। उसके लिए मूल का मान जब निकालना है, हल करना है, उसको किस विधि से हल करेंगे? -b/2a -b/2a 2 बार लिखेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण का 2 मूल, तो 2 मान आना चाहिए, तो 2 मान वही 2 बार लिखे हैं। और यहां पर भी माइनस प्लस, ये माइनस प्लस है बाबू, ये माइनस प्लस है, प्लस और माइनस या माइनस प्लस जो बोलिए,
कि एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर दो मानी भी है। समझ गए। अब देखिए नंबर 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा जीरो रहे। जीरो कौन सी संख्या से बड़ा रहेगी? तो जो संख्या माइनस में रहेगा वो जीरो से छोटा रहेगा, जीरो उससे बड़ा रहेगा। -4 बड़ा है जीरो, -3 बड़ा है जीरो। जितना माइनस में ज्यादा ले जाइएगा मान, उतना मान छोटा आएगा। -1 कुछ जीरो से छोटा, कुछ जीरो से बड़ा छोटा है, हाँ जीरो बड़ा है, कुछ बड़ा है। -100 जीरो से बहुत छोटा है और जीरो बहुत बड़ा है। -1 लाख जितना माइनस में संख्या रहेगी उतना, जितना बढ़े ले जाओगे संख्या माइनस में, उसका मान उतना छोटा हो ले जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब यह हो गया कि डी का मान जब माइनस में आए, एकदम बारीकी से समझिए, जब डी का मान माइनस में आ जाएगा तो वास्तविक जो मूल्य नहीं है, वास्तविक जो है वास्तविक मूल्य नहीं है, वास्तविक मूल्य नहीं। जब वास्तविक मूल्य नहीं रहेगा तो उसका मूल्य का मान भी नहीं निकलेगा। ये कब होगा? जब आपका डी का मान माइनस में आएगा तो इसकी प्राकृतिक हो जाएगा वास्तविक मूल्य नहीं, अब वास्तविक मान नहीं निकलेगा। मूलों का मान जब निकालेगा तो उसका मान नहीं निकलेगा। किसका? जब माइनस में रहेगा उसका। समझ गए। इस तीनों को एकदम बारीकी से समझिए, सुनिए, बार बार 1 से 2 बार, 2 बार 3 बार लिखिए आप, क्योंकि ये चैप्टर में आपको इतना बराबर इसी का यूज होगा। ठीक। बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग है, मैं पूरा वर्ग निकले तो उसका मूलों की प्राकृतिक होगा परिमेय संख्या, मान भी आएगा परिमेय संख्या में, मान भी आएगा परिमेय संख्या में। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकल रहा है, मान जो निकाल रहे हैं, मूलों की मान जब निकाल रहे हैं तो √5 आ जाए, √8 आ जाए, √12 आ जाए, √20 आ जाए, तो वह परिमेय संख्या होगा, उसका मान भी अपरिमेय होगा। ये दोनों ऐसे बता दिए, जल्दी नहीं मिलता, ये दोनों आपको जल्दी नहीं मिलेगा। इस तीनों को ध्यान से रखिए। जब 0 से बड़ा तो वास्तविक और असमान, उसके लिए सूत्र ये ही सूत्र है। जब 0 के बराबर तो वास्तविक समान, उसके लिए ये सूत्र है। जब 0 ही बड़ा रहे, मतलब डी का मान माइनस में रहे, तो वास्तविक मूल्य नहीं है, वास्तविक मान नहीं आएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका सूत्र है? डी का सूत्र है। बात समझ गए हमारा बात समझ में आ गया होगा। इसलिए इसको जितना बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, लिखिएगा, उतना अच्छा है आपके लिए। अब आपको हम चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।